नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज की जो कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये भी तराई एरिया की है और ये तो बिल्कुल फ्रेश है। एक किस्सा है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2021 का और दूसरा किस्सा है जून 2022 का। जो दिसंबर 2021 का किस्सा है ये किशनपुर टाइगर रिजर्व के अंदर का है और जो 22 जून का है वो दुधवा के पास जो रिसोर्ट था, जैसे मैंने पिछली वाली स्टोरी में आपको बताया था, यहाँ पर रुकता था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था मेन रोड के ऊपर, उस एरिया का है। तो पहले हम आते हैं किशनपुर वाले अपने उस पर। हम लोग दिसंबर फर्स्ट वीक में गए हुए थे, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरी डॉटर थी, हम लोग किशनपुर गए हुए थे। वहाँ पर तो जाके ठहरे, बड़ा अच्छा रिसोर्ट है वहाँ पर DTR, उसके अंदर हम लोग ठहरे हुए थे, एकदम जंगल से सटा हुआ है। कभी मैं वीडियो भी डालूंगा, मैंने एक वीडियो भी उसका बनाया था, आपको उससे वो भी शेयर करूँगा। बट आप इधर आपका रिसोर्ट है, यू जस्ट क्रॉस द रोड और किशनपुर का जंगल चालू हो जाता था। और कई किस्से वहाँ हुए भी। जिस रिसोर्ट पे हम रुके हुए थे, उनके जो मालिक थे शोभित, उन्होंने 2 जर्मन शेपर्ड पाले थे। वो उनको शाम के टाइम पे टॉयलेट के लिए बाहर छोड़ा जाता था, तो लेपर्ड उठा के एक बार ले गया उनको रात के टाइम पे। जब वो निकले थे अपना, वो जो नौकर था वो दरवाज़ा खोल देता था और बड़ा सा कंपाउंड था, उसमें बीच में उनके यहाँ जो भी आते थे लोग, बॉन फायर आयर होता था, छोटी मोटी पार्टीज भी होती थी। तो काफ़ी बड़ा कंपाउंड था और बाउड वायर लगे हुए थे काफ़ी ऊंचे, 10 फुट से ऊपर, करीब 10 फुट के आसपास, 8 से 10 फुट के। तो वो कूद के आया और जिस कमरे में मैं रुका हुआ था ठीक मेरे कमरे के पीछे वो था, वैसा वहीं से वो उठा के ले गया। मेरे टाइम पे नहीं, बट वो काफ़ी पहले समय की बात है। एंड फिर जो सेकेंड वाला कुत्ता था, कुछ टाइम के बाद लेपर्ड एक आया और उसको भी उठा के ले गया। एकदम सिमिलर केस हुआ था, वो भी ऐसे ही बाहर उसको छोड़ा गया था। अपने जो भी पॉटी वोटी आती है तो उनको छोड़ते हैं एक टाइम पे, लेकिन फिर रात में उनको अंदर रिसोर्ट में रखते थे रखवाली के लिए। तो वो उसको उठा के ले गया। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ख़राब लगा मेरे को सुन के जब वहाँ के लोगों ने मेरे को बताया। एनीवे, जो हमारा किस्सा है कि हम जो सफारी में गए, पहले दिन मॉर्निंग में गए, बहुत मेरे को तो जंगल जाना ही बहुत होता है। फॉर मी टू सी अ टाइगर, देखिए अट्रैक्शन तो टाइगर ही होता है, सबका ही होता है, मेरा भी होगा। बट मैं बहुत बचपन से जंगलों में मैंने बहुत जानवर देखे हैं। मेरी क्यूरोसिटी थी कि मेरी वाइफ और जो डॉटर गई थी कि उनको एक मौका मिल जाए शेर का। बट बड़े फॉर्चुनेट जो लोग होते हैं जो टाइगर साइटिंग कर लेते हैं। और किशनपुर का एडवांटेज ये था कि छोटे एरिया में टाइगर्स काफ़ी थे। देवर एटलीस्ट 30 टाइगर्स और वो करीब 30,000 स्क्वायर माइल्स के किलोमीटर के एरिया में, तो छोटे ही एरिया मानिए उसको। तो काफ़ी टाइगर्स दिखते थे और बड़ा सुंदर जंगल है, साल के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर, जैसा होता है तराई के जो आम जंगल है, चाहे कॉर्बेट लीजिए, चाहे दुधवा लीजिए, चाहे पीलीभीत लीजिए, उसी तरह का जंगल है। और साइटिंग बड़ी होती थी, बट हमें पंजे अंजे के निशान तो दिखे, बट वो दिखा नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग गए थे मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे भी तो नहीं मिला। तो ये तय हुआ कि भाई एक चांस और लेंगे। थर्ड डे हम लोग आफ्टरनून में जाएंगे और हम चांस लेंगे। तो आफ्टरनून में गए, बाकी तो काफ़ी चीज़ें थी, सरपंट ईगल, आउल्स, है ना, एंड पीकॉक्स, ये सब तो हमें दिखते रहे। और फिर क्या हुआ कि जब आपकी लक आपके फेवर में नहीं होता ना, तो आपको कभी कोई जानवर बड़ा दिखता नहीं। तो हमारा लक हमारे साथ नहीं था। तो फिर ये हुआ कि भाई वापसी होती है, दोपहर का टाइम होता था, शायद 3 बजे से लेके 5, साढ़े 5 का, और 5, सवा 5 बज ही गए थे। तो यंग लड़का एकदम था, जो हमारा गाइड था इंद्रपाल, वो आया था और एकदम यंग कोई लड़का लाया था। जब हम लोग 2 सफारी में पहले गए थे, वो ड्राइवर दूसरा था। आई थिंक एट दैट डे ही वॉज एंगेज समवेयर एल्स। तो एक यंग सा लड़का आया था गाड़ी लगा के, और हम लोग ने कहा कि भैया वैसा है कि कुछ जो दिखना होता है तो दिख जाता है, अगर आगे भी कुछ दिखना होगा तो दिख जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले तो टाइम हो रहा है, निकालो कि हम लोग बैरियर तक पहुँच जाएं। तो मैं उसकी फ़ोटो आपको इसमें डालूंगा। देयर वाज अ प्लेस जहाँ पर बड़ी बड़ी आपकी ग्रास लैंड थी,
ग्रास की ग्रोथ थी, और बीच में ऐसे रास्ता गया था, इधर भी है इधर भी है, और बीच और पानी भी था, जमा हुआ पानी और घास घास उगी हुई थी। ये दिसंबर की जो आपको किस्सा सुना रहा हूँ। और एकदम से वो जल्दीबाजी में उसने वहाँ से निकाला, और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा ग्रासलैंड से ऊपर आए थे, गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई, बार बार स्टार्ट कर रहा है, बार बार स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने बोला लग रहा तुम्हारा सेल्फ गया, और इधर अंधेरा होता जा रहा है। और मेरे बहस हो रही है, मेरे को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इंद्रपाल के ऊपर भी आ रहा था, उस यंग ड्राइवर के ऊपर। हमने कहा ना तुम्हारे पास रास्ता रहता है कि कोई गाड़ी आ गई तो तुम्हारी गाड़ी खींच ले, कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास। और उस दिन गाड़ियाँ भी बहुत कम आई थी अंदर दोपहर को, तो हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि गाड़ी सब निकल गई है कि हम ही लोग लास्ट हैं। और आदमी जब जंगल में रहता है, स्पेशली विद द फैमिली, तो थोड़ा पैनिकी इसलिए हो जाता है कि भाई मैं तो हम तो दो लोग जो हैं ये जंगल रोज आते हैं, मैं जंगलों में रहा हूँ, बट वो जो बेचारे दो लोग मेरे साथ हैं, माई वाइफ एंड माई डॉटर, वो लोग जंगल के यूज टू नहीं है। और वो कितना भी हम उनको कन्विंस करें कि घबराने की बात नहीं, हम लोग 5 लोग हैं साथ साथ में, वी कैन वॉक इट डाउन। तो मैं ये तय ही कर रहा था कि भाई मैंने अपने गाइड से बोला कि तुम उतरो। ये लोग उतरे, देखा कि नहीं स्टार्ट हो रही। हमने कहा सेल्फ गया है तुम्हारा, ये गाड़ी हमें छोड़नी पड़ेगी। और यही करते हैं हम लोग, टॉर्च वॉर्च सबके मोबाइल में ही है, हम लोग वॉक करते हैं, एक लाइन, एक सीधी लाइन बना के लो, आगे पीछे नहीं रहना, एक सीधी लाइन बनाओ। और मेरी वाइफ ने, इंद्रपाल ने और मेरी डॉटर ने कॉल्स को सुनना चालू कर दी। हिरन भी बोल रहे थे, बंदर भी बोल रहे थे, मोर भी बोल रहे थे। दैट मीन्स उस विसिनिटी में, उन ग्रास लैंड में हो सकता है देयर माइट बी अ टाइगर लुकिंग एट अस, बट 5 लोग थे तो कोई भी आता नहीं है जल्दी, बड़ा जानवर भी, बट उनकी आंख बहुत तेज होती है। वो तो कहते हैं ना कि ग्रास में तो अगर 10 मीटर दूर भी वो दपक के बैठा हुआ है, उनका कामफ्लाज ऐसा होता है कि वो नजर ही नहीं आएगा। तो कॉलिंग जब मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था, तो मैं कॉलिंग की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। मेरा ध्यान था कि कैसे इन लोग को यहाँ से निकाले, बगैर ये सोचे कि अगर फॉरेस्ट में जब गाड़ियाँ जाती हैं तो उसकी काउंट होती है, उसमें तो एक भी गाड़ी कम आती है तो वहाँ से तुरंत कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है, कोई ना कोई गाड़ी आती है देखने के लिए क्या हुआ है। हाँ, तो ये दोनों भी घबरा गए थे। इन्होंने ये बात मेरे को बताई थी, हम तो तैयार थे। आई हैड जस्ट गॉट डाउन फ्रॉम माई जीप। इन लोग से भी बोल रहा था कि आप लोग भी नीचे उतरो, और आई थिंक थोड़ा सा उजाला है कि हम लोग यहाँ से जितना ज़्यादा आगे निकल सकते हैं टुवर्ड्स बैरियर, वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर था, तो बैरियर के पास चलते हैं और साथ साथ चलना। हमने कहा एक लाइन बना के आप लोग चलिएगा, ताकि और बात करते हुए सब अपना मोबाइल जलाइए और बात करते हुए। तो दोनों लेडीज़ को बीच में कर दिया था, दो जेंट्स इधर और मैं एक तरफ। तो ऐसे ये करने का फैसला था। तब तक देखा पीछे, एक किस्मत अच्छी थी, एक जीप आ गई। फिर तब तक देखा कि एक और जीप पीछे से आ गई उसी रास्ते में। तो वो जीप के जो ड्राइवर थे और गाइड थे वो लोग भी उतरे, उन्होंने भी गाड़ी स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की, बट इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस। कॉल्स होती जा रही थी, और वो जो ड्राइवर भी थे ना जो नीचे उतरे थे, देखिए जंगल का एक रूल है आपको उतरना नहीं, बट ये तो मजबूरी हो गई थी भाई, या तो टायर पंक्चर हो गया या गाड़ी चली गई है आपकी, चल नहीं रही है, यू हैव टू गेट डाउन, यू हैव टू टेक दैट रिस्क। तो लेना पड़ा। तो अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि फिर वो एक जीप में 2 यंग लड़के थे, हम लोग को उसमें एडजस्ट किया गया। वो इंद्रपाल भी आया, और ड्राइवर को ही मैंने बोला तू भी बैठ, जो भी करना होगा अब कल सुबह आके यहाँ से गाड़ी उठाना। देन वी केम बैक। इट वॉज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर वो 2 जीप ना आई होती तो सिचुएशन वर्स्ट हो सकती थी हमारे लिए, है ना। अब कितना भी बोलो कि आवाज़ करके चलो और टॉर्च जला लो, अंधेरा जब होता है ना धुत, और जो लोग नए होते हैं जंगल में वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो उस दिन वी गॉट सेव्ड। मैंने कहा ना मेरा जो टाइटल है बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर, बहुत किस्से हैं इस तरह की कि मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ। ये तो फैमिली भी साथ में थी। दैट वुड हैव बीन डेडली अगर कुछ होता। भगवान की कृपा है कि कुछ नहीं हुई उसमें। तो पहला किस्सा तो ये किशनपुर टाइगर रिजर्व का आपको बताया, फिर हम आए और रिसोर्ट में सबको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, सब घबरा गए थे। ये सब बहुत ख़राब सिचुएशन थी, ऐसा सुना नहीं हमने जल्दी कि ऐसा हुआ, और शाम के टाइम पे वो भी आपने उनके सफारी में। एनीवे, फिर हम आ गए लखनऊ। जून में फिर मेरा हुआ कि चलो अब के बाद थोड़ा दुधवा रहेंगे, दुधवा के पास रहेंगे किसी में। तो मैं DTR ना रुके, DTR इसलिए भी नहीं रुका था, हालांकि शोभित नोज मी वेरी वेल, उनके यहाँ उस समय कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई थी, और गर्मी में गए थे जून में,
अब बिना बत्ती जून में जाके वहाँ करते क्या। तो कैपुचिनो वालों का है लोर करके रिसोर्ट, तो उसी में हम लोग एकदम दुधवा के द्वार के ऊपर ही है समझ लीजिए। वहाँ से आप 3-3.5 किलोमीटर टूवर्ड्स दुधवा आप चलते हैं पैदल तो आप दुधवा के मेन गेट की तरफ आ जाएंगे। और उसके राइट हैंड साइड में जैसे आप विलेज को क्रॉस करते हो, देयर इज अ स्मॉल विलेज इन फ्रंट रोड पे। इस तरफ रिसोर्ट है, इस तरफ विलेज है जो थोड़ी सब्जी वब्जी और ये सब बेचते हैं, चिप्स पान की दुकान है, छोटा सा विलेज है। और उसके थोड़ा आगे जाएंगे, आधा किलोमीटर दूर जाएंगे तो जो बफर जोन है वो स्टार्ट हो जाता है दुधवा का। और लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा आगे जाएंगे तो जहाँ बिली अर्जन सिंह का मकान था, अब तो नहीं है, वो बेकार हो गया, उसको मेंटेन नहीं किया गवर्नमेंट ने, बहुत ख़राब बात है। मैं बहुत कीन था वहाँ जाने का, बट वो रास्ता उन्होंने बताया था साहब जून में थोड़ा पानी आने पे पड़ गया, वहाँ जाना ठीक नहीं है क्योंकि झाड़ियाँ भी बड़ी हो गई हैं। नहीं तो वॉक करके भी जा सकते थे, बट वो परमिट नहीं करती है फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब जाने के लिए परमिशन था तो फिर नहीं गए। तो मेरी आदत है वॉक करने की अर्ली मॉर्निंग, और इतनी मेरे को तो मेन चीज़ है कि ये जो शहरी हसल वसल है ना, मैं वहाँ से निकलूँ। हर साल मैं 10-12 दिन बाहर रहा हूँ, वो ताजगी, ताज़ा हवा, जंगल का माहौल, सन्नाटापन, आई एंजॉय दैट। तो मॉर्निंग ये हमारी फैमिली भी सोती रहती थी, और इनफैक्ट जो रिसोर्ट वाले थे वो भी सोते रहते थे, मैं देखता था। बट देयर वाज चौकीदार जो छोटे वाला गेट खोल देता था, आई यूज्ड टू गेट आउट। और फिर मैं पहले दिन तो मैं ऑपोजिट साइड गया, दुधवा के साइड नहीं गया, वॉक करके 3-4 किलोमीटर गया और फिर वापस आया। सेकेंड डे जो मैं वॉक कर रहा था तो आई सेड कि अब चलो दुधवा के साइड। देयर वाज अ स्ट्रीम जो पीछे से जाती थी हमारे रिसोर्ट से, बताया था कि वही स्ट्रीम जाके मेन छोटा एक रिवर है उसमें मिल जाता है, जहाँ पर एलिगेटर्स भी हैं, क्रोकोडाइल्स। तो मेरा था कि चलो अब उस साइड चलेंगे और थोड़ा झांक के देखेंगे मॉर्निंग में कोई साइटिंग होती है क्रोकोडाइल की। भाई टाइगर साइटिंग तो हो नहीं रही है, तो देखे कि क्रोकोडाइल कोई दिख जाए। तो चलते गए। अब देखिए जब आप सीधे चलते जाते हैं ना, एक तो वो फैसिनेशन रहता है, वो देखो जंगल यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ चले, फिर जंगल आ गया, आप चल रहे हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक मॉर्निंग की चल भी रही थी, ट्रक्स थी, कुछ गाड़ियाँ थी चल रही थी, जो टूरिस्ट जा रहे होंगे दुधवा के साइड वो, या और भी जगह जो जा रहे होंगे आगे नेपाल के साइड पे, वो भी दिखे मेरे को। तो फिर मैं जब लौट के आया और दुधवा गए हम लोग, पहले दिन हमारी साइटिंग नहीं हुई, बट बहुत ही प्लेजेंट था। उस जंगल के अंदर जाते ही ऐसा लगा कि वाह, एक तो इतने बड़े बड़े साल के पेड़ हैं कि जंगल में ठंडक बहुत रहती है। इतना गर्म में हम लोग जून में गए थे, ह्यूमिडिटी थी, बट अंदर तो महसूस नहीं हो रही थी। और साइटिंग का होना, देखिए टाइगर एक इल्यूसिव जानवर है बहुत, अगर उसको अंदर ही शिकार मिल गया तो सड़क पे क्या करने आएगा। और लोग इतना हल्ला करने लगे हैं, इतनी गाड़ियां जाने लगी हैं, वो लग रहा है पिकनिक में आ रहे हैं। मैंने तो 2-3 लोगों को टोका भी था कि क्या इतनी तेज आवाज़ कौन करता है भाई, आप आइए चुपचाप देखिए। ये लड़के टाइप के आए थे, पता नहीं कहाँ से आए थे, रामपुर से, बरेली से। उनको मैंने बोला भी था कि भाई हल्ला कम करेंगे, जो जानवर अगर आने वाला दिखने भी वाला होगा तो दुपक के बैठ जाएगा। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन तो अवस्थी जी ने, जो जी विवेक अवस्थी ने जी कि जो लोग परफ्यूम लगा के आ जाते हैं, ये तो इनको स्मेल बहुत दूर से सूंघ लेते हैं जानवर, हाथी तो बहुत ही दूर से सूंघ लेता है। और वंस दे स्मेल दैट ओडोर परफ्यूम का, वो जल्दी आएंगे नहीं देने हो कि वो ह्यूमन बींग्स आए हुए हैं। और वैसे ही वो देव गॉट यूज टू, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं, वो समझ रहे होंगे अंदर से, वो लोग भी बोलते होंगे जानवर कि आ गए तमाशा वाले देखने के लिए। अब जब बहुत मजबूर हो गए हैं कि कोई वाटर बॉडी है वहाँ पानी पीना है, तो वहाँ दिख गया तो यू आर लकी इनफ। अदरवाइज जल्दी गर्मियों में आपको बहुत रेयर है कि रास्ता क्रॉस करते भी, क्योंकि दुधवा मेरे ख्याल इंडिया के अंदर सबसे डेंस फॉरेस्ट में से, बहुत ही ज़्यादा डेंस, बड़ा भी है डेंस भी है, ये तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही हुआ, फिर हम लोग वी वर देयर फॉर 3 days, केम बैक। और 2 दिन मैं मॉर्निंग वॉक में दुधवा के साइड ही निकलता था, जो बफर जोन था वो मेरे को राइट साइड में दिखता रहता था, तो फिर मैं आ जाता था। तो जब मैं लखनऊ लौट के आया आफ्टर 3 days, 3 या 4 दिन के बाद, मैं न्यूज़पेपर सुबह का पढ़ रहा था तो पता लगा कि किसी टाइग्रस ने एक ही दिन में उसी एरिया में जो बफर जोन था उसके अगल बगल के जो विलेजेस थे उसमें 3 लोगों को मार दिया है। कोई मेरे ख्याल से एक तो पंडित जी थे, एक सरदार जी थे, एक सरदारनी जी जो फार्मिंग वार्मिंग करते होंगे, तो 3 लोगों को मार दिया।
और जो सुनाई दिया कि भाई जो पेपर में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये था कि उसके साथ शायद ग्रोन अप कब्स भी थे। तो इसका मतलब अगर शेरनी ने शिकार किया है तो कब्ज भी साथ में होंगे, कब्ज ने भी वही मीट खाया होगा। अगर आदमी मारा है तो खाएंगे, इसीलिए मारा है। और वो 3 शिकार किए उन्होंने, सुबह से लेकर 2 दिन के अंदर 3 शिकार हुए थे शायद। तो हलचल मच गई, पेपर में रिपोर्टर्स सब पहुंच गए थे। तो उसकी फ़ोटो भी जो टाइग्रस उस एरिया में दिखती थी, कुछ लोगों ने लिया होगा तो फ़ोटो भी उनकी आई थी। बाद में वो टाइग्रस पकड़ी गई। इट वॉज द सेम एरिया जहाँ मैं वॉक करने जाता था, सुबह सुबह सन्नाटा रहता था। उसी एरिया में वो ऑपरेट करती थी। देखिए टाइगर का एक बहुत बड़ा एरिया होता है ऑपरेट करने का। वो 30-35 किलोमीटर उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो भी उसका एरिया है, वो अपने एरिया से बाहर तो नहीं जाएंगे वो, बट जो भी अगर उसका एरिया है या अपने कब्ज को लेके वो मूव कर रही है। जब कब्ज होते हैं ना टाइगर्स के, दे बिकम वेरी डेंजरस, क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन के बारे में, बच्चों की प्रोटेक्शन को लेके वो लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। इन दैट कंडीशन वो कई लोगों पे बिना वजह भी अटैक कर देते हैं फॉर सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड, देर अपने बच्चे कब्ज के लिए। तो जब मैं आ गया तो मेरे को जो बंदा था वहाँ पर जो मेरी खिदमत करता था रिसोर्ट के अंदर, उसका फ़ोन आया। कह रहे थे सर आपके जाने के 5-6 दिन के बाद उसी एरिया में जहाँ आप वॉक करने जाते थे वो टाइग्रस जो है मैनेटर हो गई है। उसको डिपार्टमेंट ने मैनेटर घोषित कर दिया। उसने 3-4 लोगों को मार दिया था और कईयों के ऊपर अटैक किया जो बचे हैं, और साथ में 2 फुल ग्रोन कब्स भी थे। तो मैं बोला कि यार मैं तो उसी एरिया में वॉक करता था, जहाँ तक वो नदी है उससे भी पार में निकल जाता था, ऑलमोस्ट दुधवा की गेट के आसपास तक चला जाता था। कभी कभी फैमिली सोती रहती है तो उनको मालूम ही नहीं मैं कितना लंबा जाता था, और आता था तो खाली वो रिसोर्ट वाले जानते थे। कहना नहीं सर बहुत रिस्की था, आप जो इतना अंदर जाते थे। हमने कहा भाई मेरे को क्या मालूम था कि ये होने वाला है कि वहाँ कोई मैनेटर बन जाएगी टाइग्रस, ये तो मैंने भी पेपर में पढ़ा है। तो बोले कि सर, मैंने कहा कि क्या हुआ फिर वालों, बोला कि उसको ट्रैंक्लाइज कर दिया गया है और उसको लखनऊ ही जू में ला के रखेंगे। जो टाइग्रस को, कब्स को तो नहीं कर रहे हैं, टाइग्रस को ट्रैंक्लाइज कर लिया था, पकड़ लिया था, एंड देन दे बॉट द टाइग्रस टू लखनऊ जू। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं कभी जाके उसको देखूं, बट अभी तक तो मौका नहीं मिला है। कभी जू जाऊंगा तो उसको देखूंगा ज़रूर, कि बड़ी मुश्किल हालात होती है। देखिए टाइगर जानवरों की शिकार पकड़ना है तब खाना खाना है, कितना मुश्किल ज़िंदगी है उनकी। छुपना है, और कहते हैं ना कि 10 अटैक में उनको एक ही मिलता है, 9 में फेल करते हैं। दिस इज़ एन एवरेज, कि जब बड़ा जो भी मांस खाने वाला जानवर हो, चाहे वो लायन हो, चाहे टाइगर हो या लेपर्ड हो, तो अक्सर यही होता है। सो दिस वाज आल्सो द सेकेंड स्टोरी ऑफ द सेम एरिया, एंड लकीली मेरे पर तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर वाला शायद मेरे लिए बहुत मेहरबान है कुछ चीज़ों में, बचपन से लेके अभी और भी स्टोरीज बचपन की बताऊंगा कि मैं काफ़ी नज़दीक कुछ चीज़ों के चला गया था, एंड गॉड सेव्ड लकीली। मे बी जो फादर हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो उसकी वजह से भी, और कभी कभी शायद ऊपर वाले का भी हाथ है। होपफुली ये भी कहानी तो पसंद आई होंगी। वहीं की है, एक दुधवा की है, एक किशनपुर की है, ये तो हाल की ही है, वर्ष 2021-2022। ऐसे और भी अगर कोई किस्से होंगे तो भी बताऊंगा, पर पहले के किस्से तो बहुत बाकी है। आई विल शेयर इट विद यू ऑल। टिल देन, थैंक यू।